हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 हम कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 41 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, 4 केसेज़ से तो 1 ही कराया था, फिर भी मैं वो 1 केस जल्दी से समझा रहा हूँ। पहले मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, सिर्फ ज फटाफट से बता रहा हूँ कि क्या था। कह रहे हैं अंकित लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करे ₹10 ईच और ₹2 प्रीमियम पे, मतलब 10 प्लस 2 ₹12 का शेयर इश्यू करा और एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 3 प्लस 2, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। और एक बंदा था विजय जिसके पास 500 शेयर थे और फिर उसके शेयर हमें फ़ॉरफ़िट करने हैं, मतलब उसकी एंट्री करनी है अलग-अलग केसेज़ के हिसाब से। तो केस 1, 2, 3, 4 दे रखा है। तो अब मैं जल्दी से बस ये लिख रहा हूँ कि 10 प्लस 2 12 प्लस 2 ₹12 का शेयर था, तो ये ₹12 का शेयर कैसे हम कर रहे हैं? तो ये था कि हाँ जी, कहिए। हाँ, मैं केस 1 से करा रहा हूँ, ज़रा समझो इसको। 4 फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना? तो थोड़ा समझ लो, शुरू में तो थे आप शायद क्लास में। हाँ जी, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था ना, वो विदाउट प्रीमियम था, मतलब एट पार था कि ₹10 का शेयर था, कंपनी ₹10 का इश्यू कर रही थी। ये प्रीमियम का है, तो इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, तो इसलिए आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर हैं और वो अलग-अलग केसेस दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इस 500 शेयर का क्या करना है। और हमें जो एंट्री करनी है वो 4 फीचर की करनी है कि 4 फीचर के टाइम पर क्या एंट्री होगी। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं पहले जल्दी से। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। कह रहे जो विजय है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। मतलब ये मंगाया हमने, ये मंगाया, एप्लीकेशन उसने दे दिया, अलॉटमेंट मंगाया नहीं दिया और तुरंत उसके बाद उसके शेयर यहाँ पे फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट मतलब कैंसल कर दिए उसके शेयर। तो शेयर कैंसल करने की मैंने एक एंट्री बताई थी जो हर्षिता को भी पता होगी, मैं एक बार वो लिख रहा हूँ और उसमें क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे ज़रा वो देखते हैं। ज़रा एंट्री जो हमने पढ़ी थी, वो एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। ये एंट्री तो मेरे ख्याल समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी, एंट्री तो करी थी हमने। अब क्या बताया था मैंने, शेयर कैपिटल में क्या आता है कि कितना पैसा उससे अभी तक मंगवाया है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या आता है कि कितना पैसा उसने दे दिया है और कॉल्स इन एरियर में क्या आता है कि कितना पैसा उसने नहीं दिया। मतलब कितना मंगाया, कितना आया और कितना नहीं आया। इन 3 एंट्रीज़ में ये आना है। तो शेयर कैपिटल, और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा फेस वैल्यू से आती है, हमेशा फेस वैल्यू से आती है। तो अभी तक कितने रुपए मंगाए हैं उससे? अभी तक हमने उससे अलॉटमेंट तक का पैसा मंगाया, मतलब यहाँ तक। तो अलॉटमेंट के पैसे में अभी वो कितना है, अ, फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू ये है और ये है, मतलब 3 प्लस 3, क्योंकि ये तो ₹2 तो प्रीमियम है, तो 3 प्लस 3 मतलब कि ₹6, मतलब कि ₹6 फेस वैल्यू अभी तक हमने मंगवाई है। तो 500 शेयर पे ₹6, मतलब कि ₹3000। ठीक है। अब बात करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, कितने पैसे उसने दिए हैं। उसने पैसे कितने दिए हैं? उसने ये दिया है और ये नहीं दिया। ये नहीं दिया मतलब कि कितने पैसे नहीं दिए उसने? बताओगे ज़रा कितने पैसे नहीं दिए? मतलब कितने कितने शेयर फॉरफिटेड में, सॉरी, आएगा कितने पैसे दिए हैं। तो उसने ₹3 दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो 500 शेयर पे उसने ₹3 दिए हैं, मतलब कितने रुपए उसने दिए हैं? 1500 दिए हैं। अब मैंने यहाँ एक जगह छुड़वा रखी है, उसको क्या करना है ज़रा समझें। पहले मतलब वो मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझाया है। लास्ट क्लास जो मैंने कराई है उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि यहाँ पर एसपीआर डेबिट होता है, कब होता है, कब नहीं होता है, वो पूरा डिटेल में समझाया है। और उस क्लास को आप देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को फिर 10 मिनट लग जाएँगे उस चीज़ को समझाने में। अभी मैं जल्दी से वैसे समझा रहा हूँ, डिटेल में वहाँ आप लास्ट वीडियो में समझ लेना। अभी मैं इतना समझा रहा हूँ कि 4 फीचर वाली एंट्री में ना एसपीआर अकाउंट डेबिट कब करना है और कब नहीं करना है।
कब करना है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि इस एंट्री में होगा। जब-जब ये जो बंदा है ना जिसने शेयर के पैसे नहीं दिए पूरे, जब-जब वो एसपीआर के पैसे नहीं देगा, तब-तब हम यहाँ पे एसपीआर डेबिट करेंगे। क्या उसमें इसने एसपीआर के पैसे दे दिए हैं? उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी दैट मीन्स उसने ये एसपीआर का जो ₹2 ये भी नहीं दिए। मतलब इस वाले केस में, केस नंबर 1 में उसके एसपीआर के पैसे नहीं आए हैं। तो एसपीआर के पैसे जब नहीं आएँगे, तब हम इस एंट्री में एसपीआर को डेबिट करेंगे। और जब उसके एसपीआर के पैसे आ जाएँगे, क्या पता अभी दूसरा केस देखते हैं, क्या पता उसमें एसपीआर के पैसे आ गए हों, मतलब अलॉटमेंट अगर आ गई, दैट मीन्स एसपीआर के भी पैसे आ गए। तो उस केस में फिर हम एसपीआर डेबिट नहीं करेंगे। तो आप याद रखना, बड़ा सिंपल सा है, अगर एसपीआर के पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पर एसपीआर डेबिट करेंगे, और अगर एसपीआर के पैसे दे दिए, तो यहाँ पे एसपीआर डेबिट नहीं करेंगे। मतलब उल्टा है, दे दिए तो नहीं आएँगे, नहीं दिए तो आएँगे। तो इस केस में एसपीआर के पैसे नहीं आए, क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो ये ₹2 भी नहीं दिए, तो इसको ना एसपीआर नहीं दिया, इसलिए हम एसपीआर को डेबिट करेंगे। कितना रुपए एसपीआर नहीं दिया? 500 इंटू कितने रुपए एसपीआर? ₹2। मतलब 500 इंटू 2 कितना हो गया? ₹1000। अब पैसे कितने नहीं दिए उसने, कॉल इन एरियर कितने रुपए होगा ज़रा बताएगा कोई? उसने ₹5 नहीं दिए, कॉल इन एरियर कितने रुपए की थी? ₹5 की। तो ₹5 उसने नहीं दिए, तो 500 इंटू 5 मतलब कि 2500। तो ₹2500 उसने नहीं दिए, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है जी, बड़ा आसान था। आगे समझते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, ज़रा सुना आप लोग ज़रा ध्यान से। कह रहा है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। सेम वैसा ऐसा सही है, लेकिन अभी क्या हुआ, हमने उससे एप्लीकेशन मंगाई, उसने दे दी। अलॉटमेंट मंगाई, उसने नहीं दी। फिर फर्स्ट कॉल मंगाई, नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट करे हैं। मतलब पहले केस और दूसरे केस में ये फर्क है कि हमने पहले केस में एप्लीकेशन मंगाई, उसने दे दी। अलॉटमेंट मंगाई, उसने नहीं दी, और तुरंत उसी टाइम उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। लेकिन ये केस नंबर 2 में क्या करा? एप्लीकेशन मंगाई, उसने दे दी। अलॉटमेंट मंगाई, नहीं दी। फिर हमने आगे भी उसको मौका दिया, फर्स्ट कॉल मंगाई, उसने नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट करे हैं। तो इस केस में क्या होगा? बार-बार वही बोल रहा हूँ, एंट्री तो यही रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है, बड़ा सिंपल है, आप सभी बता सकते हो। क्या इस केस में एसपीआर डेबिट होगा? क्या एसपीआर दिया उसने? इस वाले केस में, केस नंबर 2 में क्या उसने प्रीमियम का पैसा दिया है? एसपीआर का पैसा दिया है? बताएँ ज़रा, हर्षिता, आयुष बताएँ, क्योंकि हिमांशु ने तो करके भेजा है मुझे क्वेश्चन। आप लोग बताएँ, आयुष और हर्षिता, क्या उसने ये जो सेकंड केस है उसमें दिया है क्या ये एसपीआर का पैसा? येस और नो? नहीं दिया। तो जब नहीं देते पैसे, तो यहाँ पर हम एसपीआर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब फिर से वही सवाल, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 500 इंटू कितना आएगा ज़रा समझते हैं। देखते हैं अभी तक उससे कितने पैसे मंगाए थे। तो हमने उससे एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, और फर्स्ट कॉल भी मंगाया, और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट करे, मतलब ये यहाँ तक। मतलब दिस, दिस एंड दिस, ये तीनों चीज़ें मंगाई थी हमने उससे। लेकिन ये तीनों चीज़ों में हमें क्या देखनी होती है? फेस वैल्यू, क्योंकि शेयर कैपिटल में क्या आता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 3 प्लस 3, ये 3 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, ₹2 तो प्रीमियम है ना। 3 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो इस बार ये शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होएगी? ₹4000 से। एसपीआर में कितना पैसा आएगा? एसपीआर का तो वही आएगा। 500 शेयर पे कितने पैसे नहीं दिए? एसपीआर ₹2 था, वही ₹2 उसने नहीं दिए, तो कितना आ जाएगा? ₹1000 आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड, कितने पैसे उसने हमें दिए थे? उसने हमें दिए थे ₹3, और उसके बाद कुछ नहीं दिया। तो 500 इंटू 3 कितना हो गया? 1500। और कॉल इन एरियर में कितना पैसा आ जाएगा? कितने पैसे उसने नहीं दिए? कितने पैसे उसने नहीं दिए? उसने ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो उसने ₹7 नहीं दिए। 2 प्लस 5 ₹7। तो 500 इंटू 7 कितना हो गया? 3500। क्या दोनों डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। सही कर दिया। क्लियर है जी? ये भी मेरे ख्याल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 में।
केस नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। कह रहा है विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली। मतलब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। दैट मीन्स कि उसने एप्लीकेशन मंगाई होगी तो दी होगी, अलॉटमेंट मंगाई होगी तो दी होगी, और फिर फर्स्ट कॉल मंगाई तो वो नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। अब देख लो ये केस नंबर 3 क्या कह रहा है। केस नंबर 3 कह रहा है एप्लीकेशन मंगाई दे दी, अलॉटमेंट मंगाई दे दी, फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं दी और उसके तुरंत बाद शेयर फोरफिट कर दिए। अब ये कैसे पता चला कि उसने अलॉटमेंट दे दी है? क्योंकि यहाँ लिखा ही ये है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। दैट मीन्स उससे पहले की तो दे दी होंगी ना, वरना लिखा होता कि नहीं उसने तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी या क्या है, ऐसे नहीं लिखा कुछ भी। जैसे ऊपर वाले केस में लिखा था भई अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। यहाँ वाले केस में क्या लिखा है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। दैट मीन्स कि फर्स्ट कॉल से पहले जो होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो उसने दे दी होगी और फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके तुरंत बाद, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने उसके शेयर क्या कर दिए? फ़ॉरफ़िट कर दिए। तो ज़रा एंट्री समझते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, क्या इसमें एसपीआर डेबिट करूँ? क्या हिमांशु नहीं बोलेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन करा है इसलिए बोल रहा हूँ। हर्षिता और आयुष ट्राई करें। क्या इसमें उसने एसपीआर दे दिया है? क्योंकि एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दिया है। फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो क्या उसने जो प्रीमियम का पैसा है वो दे दिया है कि नहीं दिया? क्या लगता है हर्षिता और आयुष को? दे दिया है। तो अगर एसपीआर का पैसा दे दिया, तो फिर हम यहाँ पर एसपीआर डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर तो रटवा रहे हैं, तो आपको पता है मेरे को रटवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को समझा के चीज़ें पसंद आती हैं कि क्यों एसपीआर डेबिट हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। अभी यहाँ इस वाली क्लास में तो मैं आपको रटवा रहा हूँ कि दे दिया तो नहीं होगा, नहीं दिया तो दे दिया होगा। बाकी ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न मैंने पिछली क्लास में दिया है, तो आप वो पिछली क्लास देखोगे तो लास्ट के जो मेरे ख्याल 15-20 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर नहीं होगा एसपीआर डेबिट, तो टू शेयर forfeited अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको हमेशा क्या कहा है कि जो शेयर कैपिटल होता है, वो हमेशा फेस वैल्यू से आता है ना? तो या फेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है? फेस वैल्यू मतलब ₹10 ₹12 नहीं, ये इश्यू प्राइस होता है। शेयर की फेस वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में वो कितने का है। अब आप समझ लो मैंने क्या कहा, जो शेयर कैपिटल है, वो हमेशा फेस वैल्यू से आता है। तो याद रखना ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी होता है ना, ये भी हमेशा फेस वैल्यू से ही आता है। शेयर फोरफिटेड वाला जो अमाउंट होता है, ये भी हमेशा फेस वैल्यू से ही आता है। ज़रा अब समझते हैं शेयर कैपिटल में कितना आएगा पहले तो। 500 इंटू कितना करें? अच्छा अभी तक कितने पैसे मँगवाए थे? यहाँ तक वाले मँगवाए थे, इससे पहले तक के। मतलब कि फर्स्ट कॉल से पहले तक के। फर्स्ट कॉल से पहले तक के वही हो गए 3, 3 6 और 2 8, ये तो मँगवाया नहीं। तो ₹8, तो ये वाली एंट्री भी ₹8 से ही आएगी। तो ये हो गई ₹4000। शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट आएगा? शेयर फोरफिटेड में ज़रा देखो, उसने ये ₹3 भी दे दिए और ये ₹5 भी दे दिए। ये 3 भी दे दिए और ये 5 भी दे दिए, है ना? टिक कर रखा है, यही तो नहीं दी उसने? तो एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट भी दे दी। और मैंने क्या कहा है कि शेयर फोरफिटेड वाला जो अकाउंट है, वो हमेशा फेस वैल्यू से आता है। तो वैसे तो ₹8 दे दिए उसने, लेकिन इस ₹8 में से फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? तो वो फेस वैल्यू है 3, ये प्लस 3, ये ₹6 हैं। फेस वैल्यू तो शेयर की ये है ना। इस ₹8 में शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू मतलब ये प्रीमियम का पैसा हटा के, दैट मीन्स 3 और 3 ₹6। तो ये वाली एंट्री कितने से आएगी? 500 इंटू ₹6 से। तो 500 इंटू 6 कितना हो गया? 500 इंटू 6 हो गया ₹3000। कॉल्स इन एरियर कितने पैसे उसने नहीं दिए? ये ₹2 तो नहीं दिए, उसके बाद ही तो उसके शेयर फ़ॉरफ़िट कर दिए थे, उससे पहले का तो सारा दे दिया था। तो ₹2 नहीं दिए, तो 500 शेयर पे ₹2 नहीं आए, दैट मीन्स ₹1000 नहीं आए। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है? हाँ जी, इक्वल है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कह रहा है ज़रा सुनते हैं। कह रहा है विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। मतलब कह रहा है जो विजय है ना, उसने फर्स्ट बोथ द कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है,
फिर उससे फर्स्ट कॉल मंगाई, वो उसने नहीं दी। फिर हमने कहा ठीक है, तेरे को आगे भी मौका देते हैं। फिर हमने उससे सेकंड कॉल मंगाई, वो भी उसने नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर फ़ोरफ़ीट कर दिए। तो मतलब टिक देख लो आप, ये दे दिया और ये दोनों नहीं दिए, उसके बाद उसके शेयर फ़ोरफ़ीट करे। तो ज़रा इसकी एंट्री समझते हैं। फिर से वही सवाल है मेरा, क्या इसमें एसपीआर आएगा? एसपीआर डेबिट होगा क्या? होगा? हाँ, तो जी क्यों कह रहे हो? नो कहो। तो इसमें क्या है कि उसने एसपीआर दे दिया है मतलब, तो इसलिए एसपीआर यहाँ डेबिट नहीं होगा। तो ज़रा एंट्री समझते हैं क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 500 इंटू कितना करें? क्या उससे अब लास्ट तक पैसे मंगा लिए? हाँ, हमने उससे ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, उसके बाद शेयर फॉरफिट करें। दैट मीन्स सारे पैसे मंगा लिए, सारे मतलब 12 मत कर देना, 10 फेस वैल्यू से आता है, ये चीज़ें याद रखनी है। शेयर कैपिटल हमेशा किससे आएगी? फेस वैल्यू से। तो ये हो गया 500 इंटू 10 ₹5000। शेयर फ़ोरफ़िटेड में कितना आएगा? शेयर फ़ोरफ़िटेड में भी मैंने क्या बताया फेस वैल्यू से आएगा। तो कौन-कौन से पैसे आ गए? ये दोनों आ गए हैं। ये दोनों मतलब 3 प्लस 3, ये 5 मत कर लेना, 3 प्लस 3 मतलब कि ₹6। तो 500 इंटू 6 कितना हो गया? ₹3000 हो गया। ठीक है जी? और कितने पैसे नहीं आए? कितने पैसे नहीं आए? ये ₹2 नहीं आए और ये ₹2 नहीं आए, मतलब ₹4 नहीं आए। ₹4 नहीं आए, तो मतलब कि 500 इंटू 4 मतलब कि 2000। तो ₹2000 नहीं आए। ये आपका क्वेश्चन खत्म। डेबिट क्रेडिट मैच कर गए? हाँ जी, मैच कर गए। तो ये आपका ऐसे चारों केस होने थे। क्या कोई दिक्कत है किसी को तो वो पूछ सकता है।